हेलो एवरीवन, आइए हम बात करते हैं यूजीसी कंट्रोवर्सी के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करे हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें बात करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम समझेंगे यूजीसी का जो नया रूल है क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, 13 जनवरी 2026 में एक नया नियम लागू किया है। इस नए नियम का नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, ठीक है। यानी कि इस मतलब जो रूल्स का नाम है, इसका मतलब है कि जो कैंपस होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, इनमें इक्विटी हो, हर सारी कास्ट होती है, इनके बीच में इक्विटी बनी रहे। देखिए आगे यूजीसी कहती है जो ये रूल्स लागू किए हैं ये है SC, ST, OBC और EWS वालों के लिए। और इसमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले हम देखिए, मैं जैसे आपको बता रही, इस वीडियो में बने रहना। हम सबसे पहले इस रूल को समझेंगे, फिर हम इसमें बात करेंगे आगे कि इसकी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। तो देखिए इसमें क्या बोला यूजीसी ने कि जो मतलब पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के वर्ग होते हैं, यानी कि SC, ST, EWS, OBC, इनको क्या मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए अपने कैंपस में। क्योंकि यूजीसी ने बोला है कि हम मतलब अगर हमने आंकड़े देखे 2020 से 2025 के बीच में हमने 100% वृद्धि देखी है इन आंकड़ों में कि लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कास्ट को लेकर। और ये ज़्यादा चीज़ किस में पाई जाती है, स्कूल कॉलेजेस में ये सब चीज़ पाई जाती है। कास्ट को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यूजीसी ने जो ये नए नियम लागू करे, इसी चीज़ के लिए करे कि किसी की जाति, धर्म, समाज, लिंग और यहाँ दिव्यांगता को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ये लो उन्हीं के लिए बनाए गए, स्पेशली जैसे कि मैंने बोला SC, ST, OBC, EWS, ये लो इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। यूजीसी ने बोला है कि कैंपस में कमेटी बनेगी। कमेटी कैसी, इनका नाम भी है जैसे कि इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और हेल्पलाइन। जो हेल्पलाइन है मतलब हेल्पलाइन की जो सुविधा 24 आवर्स रहेंगी। और एक सेंटर बनाया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ये हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ज़रूरी है, मैंडेटरी। यूजीसी ने इन्होंने बोला है अगर कॉलेज ऐसा नहीं करता है तो उनकी जो उनका लाइसेंस है, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो लॉ बनाया है ये कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 4 होगी, इक्विटी कमेटी, इक्विटी स्क्वाड और एक सर्विस 24 आवर्स वाली सर्विस होगी और एक सेंटर होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी इसमें सेंटर होगा। इसमें क्या होगा कि जो मतलब लोग हैं SC, ST, OBC, EWS वाले, वो कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उन पे उनकी जाति को लेके कोई गलत टिप्पणियां करता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इन कमेटी में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं उस शख्स के खिलाफ जो जातिवाद करता है, जातिवाद टिप्पणियां करता है। तो देखिए इसमें यूजीसी ने कहा कि जो ये कमेटी होगी इसमें सारे जो कास्ट है उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, यानी कि SC, ST, OBC, EWS वाले होने चाहिए। और जनरल रिप्रेजेंटेटिव होना या ना होना ये मैंडेटरी है। तो देखिए काफ़ी सारे यूजीसी ने आगे बोला है कि 2020 और 25 के बीच में ऐसे केसेस में, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केसेस में 100% वृद्धि हुई है। देखिए आपको एक केस याद होगा 2016 का और 2019 का। 2016 केस की हम बात करते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला का केस था। उसको भी प्रताड़ित करा गया था उसकी कास्ट को लेकर कि ये नीची कास्ट से आता है, तो वो उस डिप्रेशन में चला गया और अपनी आत्महत्या कर लेता है। फिर 2019 में केस आता है, 22 मई को मुंबई का पायल ताड़वी का केस आता है। वो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट होती है, उसको भी जातिवाद टिप्पणियां करी जाती है, डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, उसका भी शोषण किया जाता है जातिवाद को लेकर। वो भी डिप्रेशन में चल के वो भी अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो इन जैसे केसेस को देखते हुए ही यूजीसी ने ये नए नियम लागू किए हैं। इसमें नए नियम में साफ साफ है कि जो मतलब बच्चे हैं, मतलब कोई भी है, ये मतलब बच्चे भी और शिक्षक भी जो होते हैं, स्टूडेंट और टीचर्स होते हैं SC, ST, OBC, EWS से जो टीचर्स आते हैं, इनको कोई भी टिप्पणियां करता है, इनको भी जाति डिस्क्रिमिनेशन या मतलब कुछ भी ऐसे करता है, तो वो अपनी इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट की जो एक्शन है एकदम मतलब तुरंत लिया जाएगा और इसमें काफ़ी सारे
बहुत सारी चीज़ें भी इसमें है, मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें हम ये बात करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी का अभी तक आपको सही लग रहा होगा कि ये तो सही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी लोग इसमें कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया 13 जनवरी 2026 यूजीसी ने अपना नया नियम लागू किया था। मैंने उस नए नियम का आपको नाम भी बता दिया, उसमें कमेटी भी बता दी, उसमें 4 कमेटी है। और यानी कि देखिए शिकायत जो है, इसमें जो शिकायत है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकती है, एक्शन तुरंत लिया जाएगा। और ये मैंने बता दी क्यों बनाई गई है, स्पेशली इसलिए बनाई गई है कि ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारी जो कास्ट है वो इक्वल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये नहीं कि ये छोटी जात से आता है, ये छोटे शहर से आता है, ये तो विकलांग है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कि कोई जातिवाद ना हो। तो यूजीसी ने इसलिए बनाया। और काफ़ी जैसे कि मैंने बताया 2020 और 2025 में जो ये आंकड़े हुए हैं ऐसे केसेस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ऐसे केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और सबसे बड़ा केस 2016 और 19 का जो मैंने आपको बताया है। तो यूजीसी ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये नए नियम बनाए हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। बात करते हैं इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। देखिए जनरल कैटेगरी वालों का कहना है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है कि ये एक तरफा नियम है, ये सिर्फ SC ST OBC EWS वालों की बात कर रहा है, ये जनरल कैटेगरी वालों की तो बात ही नहीं कर रहा। और उनका कहना ये भी है कि इस रूल को लाके साफ साफ दिखा दिया कि जैसे कि हम ही दोषी है, हमने अब तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी हमको ऐसे फील कराया जा रहा है कि हम ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और सबसे बड़ी इसमें बात है जो जनरल कैटेगरी बोल रही है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर कोई हम पे फेक ब्लेम लगाता है कि जनरल वालों ने हम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सब ऐसा एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो बिना प्रूफ के हमको पनिशमेंट मिलेगी। इसमें कुछ मतलब क्योंकि उसमें अभी क्लैरिफिकेशन भी नहीं है यूजीसी नियम में। अगर कोई मतलब SC ST OBC वाला कोई कंप्लेंट करता है तो उसमें कोई ऐसी क्लियरिफिकेशन नहीं है कि बिना प्रूफ के भी मतलब कंप्लेंट कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा बन रहा है यही बन रहा है कि मतलब जो SC ST OBC वाले ये झूठा भी हमको फंसा सकते हैं, तो इसलिए इस पर जनरल कैटेगरी वाले भड़क रहे हैं। देखिए लेकिन और ये भी बोल रहे हैं जनरल कैटेगरी वाले कि ये SC ST का दूसरा एक्ट है, जैसे वो पहला एक्ट था, ये SC ST का दूसरा एक्ट है, इसमें कई तरह की बातें बनाई जा रही है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यूजीसी नया नियम क्या है, ये क्यों इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।